सेन समाज संयुक्त कल्याण संगठन द्वारा श्री हनुमान टेकरी सरकार पर झंडा अर्पण व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ संपन्न। गुना सेन समाज संयुक्त कल्याण संगठन मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 6 जुलाई को स्थानीय हनुमान टेकरी सरकार मंदिर पर सेन समाज ने कल्याण, खुशहाली एवं अच्छी बारिश की कामना को लेकर झंडा चढ़ाया गया तथा बाबा हनुमान टेकरी सरकार से सभी के कल्याण व खुशहाली व अच्छी बारिश की कामना भी की गई। इसके बाद संगठन द्वारा समाज के वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों व पत्रकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल जी श्रीवास व विशिष्ट अतिथि लीलाधर सेन, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष अनिल सेन ने सर्वप्रथम सेन जी महाराज का पूजन अर्चन किया। इसके बाद सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिक व समाज सेवियों तथा पत्रकारों का सम्मान किया गया। संगठन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष जगदीश सेन परदेशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर संगठन के महिला प्रकोष्ठ में श्रीमती राधा सेन को जिलाध्यक्ष, दीपक जी सेन आर्य को प्रदेश सलाहकार, तरुण सेन को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा लीलाधर सेन को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंत में जिलाध्यक्ष अनिल सेन आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के महिला व पुरुषों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी का आयोजन किया गया। ये होती है आत्मा की आवाज पूरे युवा हाँ भाई साहब, आपका पद बताएं। मेरा नाम हीरालाल श्रीवास, प्रदेश अध्यक्ष जी, सेन समाज संयुक्त कल्याण संगठन मध्य प्रदेश। गुना आपका क्या उद्देश्य को लेकर आगमन हुआ? आज हमारे सेन समाज संयुक्त कल्याण संगठन की गुना जिला शाखा के हमारे जाबाज पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई अनिल सेन जी झंडा राघोगढ़ एवं जिला कार्यकारी अध्यक्ष भाई जगदीश परदेशी जी के दोनों के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई लीलाधर जी सेन जी के मार्गदर्शन में और पूरे जिले की टीम ने समर्पित भावना से यहाँ पे टेकरी सरकार पे झंडारोहण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुझे आमंत्रित किया। उनका उद्देश्य था कि जो है झंडा चढ़ाने के पीछे आशा था कि हमारे सेन समाज का जो है कल्याण हो, हमारे सर्वहारा वर्गों का कल्याण हो। हमारे प्रदेश और देश में जो बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से 4 दिन पहले बड़ी बुरी स्थिति थी, तो जैसे इन्होंने आमंत्रण पत्र चढ़ाया और वैसे ही वर्षा भी होने लगी है। खुशहाली का प्रतीक है। टेकरी सरकार हमारे पवन सुत हनुमान जी को आज जोश खरोश के साथ सैकड़ों की तादाद में हमारे भाइयों बहनों ने यहाँ से झंडा ले जाकर वहाँ पर चढ़ाया और टेकरी सरकार से प्रार्थना किया कि हमारी समाज की जो कल्याण हो, समाज की के जो हमारे भाई हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका परिवार मजबूत हो, वो मजबूत हो, जिसके दम पर कि हमारा समाज जो भी उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके अन्याय की पूर्ति कर सकें, उसके साथ न्याय हो, उसका कल्याण हो। ये हमारा उद्देश्य था। और वास्तव में मैंने आके देखा कि समाज में जो एकजुटता की भावना दिखी, मेरे भाइयों ने जो जोश खरोश दिखाया, वास्तव में हनुमान जी और हमारे टेकरी सरकार जी वास्तव में प्रसन्न हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज सेवाभावी समाज है। सेन समाज सभी वर्ग, सर्वहारा वर्ग की सेवा करती है, लेकिन उसकी सेवा के विपरीत में उसको जो फल मिलना चाहिए, जो उसको अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार से हमारी समाज वंचित है। हमारे समाज की मैं जो है बताना चाहूँगा कि हमारा अशासकीय संकल्प हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है पारित किया था, लेकिन बरसों हो गए, अभी तक वो संकल्प पारित नहीं हुआ। हमारे समाज पिछड़े वर्ग में आता है, लेकिन पिछड़े वर्ग में बहुत धनाढ़ी समाज हैं, जिनके कारण हमारी समाज उस अधिकार से वंचित रह जाती है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति की मांग पूरी करें, अन्यथा विकल्प स्वरूप में अति पिछड़ा वर्ग के अंदर उसको सम्मिलित किया जाए। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने बिहार में कर्पूरी फार्मूला लागू किया था, अन्य राज्यों में वो क्रियान्वित हुआ। अभी विगत महीने पूर्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। तो वास्तव में अब हम यही अपेक्षा करेंगे कि हमारा सेन समाज ही नहीं, अति पिछड़ी जातियों के कल्याण के हित में हमारा जननायक कर्पूरी फार्मूला यहाँ मध्य प्रदेश में भी लागू हो। उसके साथ ही हमारे यहाँ के गुना के नवनिर्वाचित सांसद हमारे जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी हम बधाई देते हैं समाज संगठन की ओर से। वो पुनः निर्वाचित हुए हैं और हम कामना करेंगे कि गुना की प्रॉपर भी कुछ समस्या है। हमारे गुना के अंदर समाज के भाइयों को जब कार्यक्रम करना होता है तो हमको धर्मशाला लेना पड़ती है। ये तो टेकरी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उनका ये दरबार है, धर्मशाला है। हम माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से भी आग्रह करेंगे कि वास्तव में उनके नारीज में ये मांगे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हम चाहते हैं हमारे संगठन समाज के लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात, हमारे विगत वर्ष पूर्व में अनेक वर्षों पूर्व में यहाँ पे सेन चौराहे भी आरक्षित किया है नगर पालिका ने, उसमें भी अभी सेन चौराहे पे मूर्ति नहीं लगी है। हम चाहते हैं कि वो भी कार्य हमारे माननीय सिंधिया साहब के आदेश से काम हो। मांगे हैं हमें निसंदेह, हमें लगता है कि अब हमारी सरकार, हमारी समाज जितनी सजग होगी तो सरकार भी उतनी सजग होगी, उतनी अग्रसर होगी, यही मैं कामना करता हूँ। और वास्तव में अभी एक चीज़ और है, यहाँ वृक्षारोपण भी लगाया है टेकरी सरकार के दरबार में, और यही कामना किया है कि वास्तव में हमारी हरियाली खुशहाली बने। एक चीज़ और है, हम राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश स्तर पर एक पेड़ माँ के नाम कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी भोपाल के सांसद जी ने कार्यक्रम रखा था, मुझे आमंत्रित किया था प्रदेश सेन समाज की ओर से। उसके अंदर भी एक माहौल बनाया गया कि सभी समाजें इसमें आगे आए, एक पेड़ एक माँ के नाम। तो मैं भी एक उसके माध्यम से भोपाल में तो हमने आह्वान कर दिया, वहाँ पे सेन महाराज चौक पर अगले 9 तारीख को वहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम का समर्पित अभियान का शुभारंभ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश स्तर पर, गुना से प्रदेश स्तर पर हमारे लोग भी माँ, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है उसका कोई विकल्प नहीं है। माँ तो महान है, माँ से ही सब कल्याण है। तो वास्तव में जिनकी माँ है, सौभाग्य की बात है, तो उनको माँ को ले जाकर उनके सामने एक पेड़ लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो वो पेड़ माँ के नाम करें। और यदि माँ नहीं है तो माँ की स्मृति में एक पेड़ माँ के नाम समर्पित करें। इस तरह का एक अभियान भी चलाना चाहिए, क्योंकि हम अपने स्वार्थ और अपने अधिकार की बात नहीं करते हैं, हम प्रदेश और देश के राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण में भी अग्रसर है। हमारी सेन समाज सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। जय हिंद।